गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आपको आज स्व अधिगम सामग्री की आवश्यकता के बारे में चर्चा करूंगा और उसकी कुछ विशेषताएं, एकाध विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो आप इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए अब आइए जानते हैं मेरे प्रिय प्रशिक्षुओं, स्व अधिगम सामग्री की आवश्यकता। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था का मुख्य स्वरूप दूरध्येता का दूर शिक्षा संस्थान से दूरी है। कहने का तात्पर्य यह है, दूरस्थ शिक्षा वो होती है जैसे डिस्टेंस कोर्स हम कोई करते हैं तो उसको दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जो मतलब जहाँ विद्यालय होता है हम वहाँ जाके के क्लास ना करके घर से ही पढ़ाई करते हैं। इससे अध्येताएँ पाठ्यक्रम स्वरूप से लेकर के शिक्षण तक निराश्रित रहता है और उसे न तो अध्यापक का निर्देशन प्राप्त होता है, न ही सब पाठियों का मार्गदर्शन। बिल्कुल, क्योंकि वो क्लास नहीं करता तो उससे अध्यापन भी नहीं प्राप्त होता है और वो सब पाठियों का साथ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए स्व अधिगम सामग्री इस कमी को ध्यान में रखकर इसे संकल्पित की जाती है। वह स्वयं ही पूर्व पर्याप्त शैक्षणिक स्पष्ट निर्देशित आकलन करके योग्य तथा सहपाठी की भांति होती है। दूर अध्येता को सहारा देने के साथ साथ अधिगम व अध्ययन हेतु मार्गदर्शन देती है। इसके साथ ही दूर अध्येता के अधिगम को सुलभ बना देती है और बाह्य सहायता को कम कर देती है। देखिए, स्व अधिगम सामग्री स्व अधिगम दूर अध्येता को पाठ्यक्रम विशेष में क्या और कितना पढ़ना है, कहाँ तक जानना है, आवश्यक है कि स्पष्ट करती है। यह दूर अध्येताओं के समक्ष अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं जिससे विद्यार्थी सीखने के लिए विवश हो जाता है। इसका स्वरूप इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि वह ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापक को अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कर देता है और अध्येता को भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कोई उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, उन्हें निर्देश दे रहा है। स्व अधिगम सामग्री में अध्येताओं को अपनी गति अधिगम की सुविधा के साथ साथ अपने अधिगम के आकलन की भी सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण शिक्षण सामग्री अध्यापक अध्येता की अप्रत्यक्ष वार्तालाप को प्रकट करती है। स्व अधिगम सामग्री पूर्णतः अध्येता उन्मुख होती है, इसलिए वह मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर अभिकल्पित किया जाता है। अब थोड़ा मैं आपको स्व अधिगम सामग्री का अभिकल्पन बता देता हूँ। स्व अधिगम सामग्री की अभिकल्पना करना उसके विकास के लिए उसकी मुख्य विशेषताओं का बोध अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्व अधिगम सामग्री लेखकों अभिकल्पकों की पूर्व प्रेक्षाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको स्व अधिगम सामग्री का अभिकल्पन एवं स्व अधिगम सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया है। स्व अधिगम देखिए, आवश्यकता दूरस्थ जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो अध्येता मतलब जो छात्र जो प्रशिक्षु जो हैं वो क्लास ना करके रेगुलर घर पे ही उसकी किसी कारणवश घर पे पढ़ाई करते हैं तो उनके मार्गदर्शन के लिए शिक्षक भी नहीं होते और सहपाठी भी नहीं होते। यह उनकी आवश्यकता के लिए होता है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के मैसेज करिए और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अंततः मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।